अधिकतर लोग ठीक उसी समय हार मान लेते हैं जब सफलता उन्हें मिलने ही वाली होती है। जीत वाली फिनिशिंग लाइन बस एक ही कदम की दूरी पर होती है और तभी वो ट्राई करना छोड़ देते हैं। वो कंपटीशन के मैदान से लास्ट मिनट में हट जाते हैं। जीतने वाले लोग और लास्ट मिनट तक लड़ने वाले लोग कहीं किसी दूसरे ग्रह के नहीं होते, वो यहीं के हमारे आसपास के होते हैं। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। उन्हें पता होता है कि जब आपने शुरू किया ना और जब ठान लिया है तो पीछे नहीं हटना। पीछे हटने का कोई मीनिंग नहीं बनता। सक्सेसफुल होने का सही मतलब ये है, तुम्हारा जो असली मकसद था तुमने उसको अचीव कर लिया, यानी तुमने युद्ध जीत लिया। और पूरा युद्ध जीतने के लिए तुझे जीत तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। अपना 100% का भी 100% देना पड़ेगा और 100% देने के लिए तुम्हें 1 बाय 1 स्टेप कंप्लीट करनी पड़ेगी। जहाँ पर भाई आज तू खड़ा है ना, वहाँ से तेरे लिए ज़रूरी है उसे शुरू कर। फिर भी जो तुझे पॉसिबल लग रहा हो, हाँ यार मैं ये कर लूँगा, उसे कर। इतना करते करते तो इस लिमिट तक पहुँच जाएगा जब तुम में इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की पावर आ जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार इतना कर लिया तो मैं ये भी कर ही लूँगा। और यही जुनून जीतने का जुनून है। तुझे अपनी बाजी किसी भी हालत में जीतनी है। तू सक्सेसफुल होना चाहता है ना, तो हमेशा काम करना चाहता है ना, उसके लिए रुकना मना है। वो गलतियां करता है, सीखता है, फिर से उन पर काम करता है, मैदान छोड़कर कभी नहीं भागता। जीतने की इच्छा सब में होती है, मगर जीतने के लिए तैयारी करना और मेहनत करना, इसकी इच्छा बहुत कम लोगों की होती है। और जो ये जीतने वाली फिनिशिंग लाइन तक जाना है ना, तो हर स्ट्रगल बैरियर्स को पार करके जाना पड़ेगा। जैसे अगर उड़ना सीखना है तो पहले खड़ा होना और चलना और दौड़ना आना चाहिए। तुझे हमेशा खुद को इतनी पॉजिटिव अप्रोच देनी है जिससे तेरा मन मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटे। क्योंकि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। और अगर तुम्हारा मन ये मान करके बैठा है कि यार मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे इतनी बड़ी एग्जाम फाइट कर लूँगा, मैं कैसे इतने इंटेलिजेंट लोगों के आगे फंस जाऊँगा, तब तक तुम खुद ही खुद को फेलियर के रास्ते पर लेकर जा रहे हो। तुमने खुद को रेस करने से पहले ही बाहर कर दिया। कितना ही बड़ा कंपटीशन हो, जीतना और हारना सबसे पहले अपनी थॉट पे डिपेंड करता है। इसलिए सबसे पहले अपनी थिंकिंग को ऐसी बनाओ कि वो आपको कॉन्फिडेंस दे। सफल बनने के लिए सबसे पहले असफलता का डर अपने मन से निकालना होगा। सफल होने की 10 सीढ़ियों में से हो सकता है 8 सीढ़ियां हार की हो, असफलता की हो, लेकिन वह सिर्फ सीढ़ियां हैं, तुम्हारी मंजिल नहीं है। क्योंकि जब सफलता वाली लास्ट सीढ़ी पर पहुंच जाओगे ना, तब यही सफलता वर्षों की असफलता की कीमत चुका देगी। आपकी केवल सफलता याद की जाएगी जब तेरी लाइफ तुझे हिट करे। बदले में तुम भी लाइफ को हिट करो, चैलेंज को एक्सेप्ट करो। तुम्हारी हार वो है कि तुम गिरने के बाद भी उठकर गिरे हो, रुकने के बाद दोबारा से शुरू नहीं कर रहे। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि जिंदगी की कैसी भी ठोकर लगे वो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सके। क्योंकि ठोकरें ही तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस का टेस्ट है। अगर ये तुमने क्लियर कर लिया ना, तो तू कैसा भी मुश्किल काम हो पूरा कर जाओगे। 99% लोग इसी स्टेप पर आकर रुक जाते हैं। जब 1-2 बार उन्हें फेल का सामना करना पड़ता है, थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा आ जाता है, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है, इसके बाद मात्र 1% लोग ही अपने रेस की पार्टिसिपेट कर पाते हैं। और इस रेस को जीतने के बाद इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना टाइम दिया है, कितनी एनर्जी लगाई है, कितना स्ट्रगल किया है, कितने सेक्रीफाइस किए हैं। बस तुम्हें यह लड़ाई अंत तक लड़नी है। इतना कुछ लगाने के बाद पीछे नहीं हटना, फिर तुम्हारे पास जीतने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं पड़ता। लाइफ के स्ट्रगल आपके मेहनत करने से रुकने के लिए नहीं आते, तुम्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हारा नहीं सकते। क्योंकि हारना आपकी चॉइस होती है। हम खुद हार मानकर हार जाते हैं जब खुद को ये विश्वास दिला देते हैं कि बस अब ये मुझसे नहीं होगा। जबकि विश्वास ये दिलाना है कि भाई तू ये कर सकता है, तू अगर यहाँ तक पहुँच सकता है ना, तो इस काम को पूरा भी कर सकता है। हमेशा याद रखना कि अगर तेरे सामने ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं तो कमज़ोर तेरा वक्त है, तू नहीं। वक्त हमेशा बदलता रहता है, बस तुझे रुकना नहीं है। तुझे हर वक्त खुद से ये प्रोमिस करना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो असफलता का मिलना तय है।
लेकिन टारगेट हमारा जीतना है। और जीत का असली मजा तभी है जब तुम्हें कई बार हार का डटकर सामना कर चुके हो, अपनी हार को हर बार चैलेंज किया कि बता और कितनी बार हरा सकते हो मुझे। क्योंकि तुम्हारी हार तुम्हारा सामना करवाती है तुम्हारी कमजोरियों से, जिससे कि तुम्हें मौका मिलता है कि अब तुम्हें ऐसा क्या करना है कि तुम्हारी कमजोरी हट जाए। इससे तुम्हारा डिटर्मिनेशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और यही डिटर्मिनेशन तुम्हें स्ट्रगल के लिए तैयार करता है कि चाहे तुम्हारे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न हो, मुझे जीतना होगा। जीतने तक का रास्ता अपने आप में बहुत कठिन हो सकता है, ये कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटीज बहुत होती हैं। अगर हमारे मन में जीतने का दृढ़ संकल्प हो ना, तो उस वक्त हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की पावर आ जाती है, फिर कुछ कठिन नहीं लगता, स्ट्रगल करने की पावर आ जाती है। इसलिए अपने लक्ष्य को सामने रखकर मेहनत से काम करते रहो, एक ना एक दिन जरूर कामयाब होंगे। हर कदम पर खुद को इंस्पायर्ड रखो, मोटिवेट रखो, अपने इरादों को मजबूत बनाकर रखो। तू जीत सकता है, तू वो सब कर सकता है जो तुमने सोचा है। इस बात का खुद पर विश्वास रखो। जीत का सफर शुरू से ही विश्वास से होता है, विश्वास की शक्ति से ही तू किसी भी मुश्किल से लड़ पाएगा। जब तक खुलकर कॉन्फिडेंस नहीं रखेगा, तब तक सपने अधूरे और मंजिलें दूर लगती रहेंगी। हर एक चुनौती तुम्हें नई तरीके से सोचने और नए सॉल्यूशन और नए मौके देती रहेंगी, और हर एक चांस तुम्हें डायरेक्शन देगा। सफर हर व्यक्ति के लिए अलग होता है, किसी को कम स्ट्रगल करना पड़ता है, किसी को ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन जो अंत तक लड़ता है ना, केवल उसी की जीत फिक्स है। इसलिए तुम्हें ज़रूरत है विश्वास की और मेहनत की। आज से ही अपने अंदर की जीत की आग को जलाओ और अपने जीत के सफ़र को शुरू करो, क्योंकि जीतना ही है तुम्हें, और जीत के लिए पूरी तरह से तैयारी करो। यह मुश्किल भरा सफ़र, हर कदम पर, हर मोड़ पर तुम्हें अपने आप को समझाने की कोशिश करनी पड़ती है। कभी कभी लगता है कि यार सब कुछ हारने वाले हैं, सब कुछ पीछे छूट रहा है, कोई साथ ही नहीं है। और वही कठिन समय हमें ये बताता है कि जीतना असल में कितना बड़ा अनुभव है, इसमें कितनी ज़्यादा मेहनत है और कितने पैसेंस की ज़रूरत है। जिंदगी की असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है, जब चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन इस अंधेरे में भी ना एक छोटी सी रोशनी जो आपके डिटर्मिनेशन से, आपकी मेहनत से, आपके अंदर के विश्वास से वो रोशनी मिल सकती है, जहाँ से फिर आप शुरू कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बड़ी मंजिल तक पहुँचने के लिए शुरुआत तो करनी पड़ती है। जीत एक नया आरंभ, एक नई शुरुआत होती है, एक नई कहानी की शुरुआत, जिसके लिए तुम्हारा संकल्प लेना बहुत जरूरी है। तुम्हारा खुद पर विश्वास होना ही तुम्हें अपने मंजिल के आधा नजदीक पहुंचा देती है। तुम्हें खुद को इस बात के लिए प्रिपेयर करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मेहनत, कितना भी स्ट्रगल लग जाए, लेकिन इसको बीच में छोड़ूंगा नहीं। तुमने जो अपने लिए सपना देखा है, उसे पूरा करने का एकमात्र यही तरीका है कि तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा और लगातार मेहनत करना होगा। रास्ते की ठोकरें और मुश्किलों से डरकर रुको मत, हिम्मत मत हारो, क्योंकि बड़े सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी बड़ी ही लगती है। दशरथ मांझी को एक पहाड़ तोड़ने के लिए किसने इंस्पायर नहीं किया था, कोई रोज रोज उन्हें मोटिवेशन नहीं देता था, बल्कि यह काम उन्होंने खुद के संकल्प से किया। जिद चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए तो बस एक डर ही काफ़ी है। आने वाला कल सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें अपने सपनों पर और उन्हें पूरा करने पर विश्वास है। दोस्तों, जीत का सफ़र एक संकल्प से शुरू होता है। जब हम अपने सपनों को एक नई शुरुआत देते हैं ना, और उसे पूरा करने की ठान लेते हैं, तभी हमारी आधी जीत निश्चित हो जाती है। पहली और सबसे बड़ी जीत खुद को जीतना है, और हार ना मानने वाले ही जीत पाते हैं। अपने सपनों को पीछे दौड़ते हुए कठिनाइयों को पार करते हैं, हर परिस्थिति को पार करते हैं। जीत जाना ही तुम्हारा एकमात्र उद्देश्य होता है। तुम जितनी शिद्दत से मेहनत करोगे ना, उतनी ही जीत से सक्सेस तुम्हारी तरफ बढ़ती जाएगी। आज से ही अपने सपनों को चुनो, उड़ान भरो और हार न मानने की ठान लो, क्योंकि जीतने वाले हमेशा खड़े रहते हैं, डटकर मुकाबला करते हैं, खुद पर विश्वास और बहुत सारी मेहनत करते हैं और जीत करके दिखाते हैं। याद रखो, जीतता वही है जो रुकता नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।